अभी थोड़ी देर पहले बिहार की पुण्य भूमि से नेपो किड का हमने वक्तव्य सुना है और मुझे तो लगता है नेपो किड राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है। वही वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। आज उन्होंने संक्षेप में यही कहा कुल मिलाकर के कि हम ओबीसी, अति पिछड़े, ईबीसी सबके लिए सामाजिक न्याय लेकर आएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाएंगे। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही थी, तो मैं डेट देना चाहूंगा। 6 सितंबर 1990 में राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था। रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी द्वारा लाए गए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर भाषण देते हुए कहा था कि यदि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है तो देश की स्थिति क्या होगी, आप चिंता करके देखिएगा। देश के हालात खराब हो जाएंगे, टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और हमें एक कास्टलेस सोसाइटी की तरफ जाना चाहिए, हमें कास्ट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने उस समय स्पष्ट रूप से ओबीसी के रिजर्वेशन के खिलाफ अपना मंतव्य रखा था, अपना भाषण दिया था। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। ये वही लोग हैं, सोनिया जी तक शासन चला, मनमोहन जी तो प्राइम मिनिस्टर थे, मगर बागडोर जो है वो सोनिया जी के हाथों में था। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। आप चिंता करके देखिए, इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो केवल एक धर्म तक सीमित है। राजीव गांधी जी ने भी भाषण देते हुए सदन के अंदर 1990 में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन मत लाइए, मुसलमान रिजर्वेशन का क्या होगा, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में चिंता करिए। आज भी राहुल गांधी जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बोला है। कर्नाटक के अंदर ये जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है, कास्ट सेंसस नरेंद्र मोदी जी ने इसे स्थापित किया है, नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया है। हमारे देश के ओबीसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कास्ट सेंसस होगा इसका कुछ दिनों पहले ऐलान भी किया, पार्लियामेंट में यह घोषित हुआ। मगर कर्नाटक के अंदर जहां कास्ट सेंसस चलने की बात हुई थी, अभी तक उसके नतीजे क्यों नहीं आ पाए? क्यों दोबारा कास्ट सेंसस करना पड़ा? क्यों कांग्रेस के अंदर भी एक चुप्पी छाई हुई है? क्यों कांग्रेस के अंदर भी कहीं ना कहीं कर्नाटक में सुगबुगाहट है? क्या कारण रहा है कि कास्ट सेंसस के माध्यम से भी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट में लगी हुई है? आप देखिए, कुर्बा क्रिश्चियन, ब्राह्मण क्रिश्चियन, वोकलिंगा क्रिश्चियन, ऐसा कास्ट आपने सुना है क्या कहीं? 26 ऐसे कास्ट उन्होंने कर्नाटक में बनाए हैं जिसके माध्यम से जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनका हक छीन करके किस प्रकार से धार्मिक तुष्टीकरण किया जा सके, किस प्रकार रिलीजियस अपीजमेंट किया जा सके, उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है कर्नाटक में। और इसी कारण से कांग्रेस के खेमे के अंदर भी कर्नाटक में एक अशांति है। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सरकार में यदि आएंगे तो जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें हम रिजर्वेशन देंगे ओबीसी को, ईबीसी को। आप याद करिए, कर्नाटक में भी उन्हीं की सरकार है और वहां 4% का रिजर्वेशन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और टेंडर में
केवल मुसलमानों को दिया गया। इस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा था कि यह घोर तुष्टीकरण का मामला है, तो स्वाभाविक रूप से यह जो आज आपको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, दरअसल यह अपीजमेंट के पीछे की पटकथा तैयार हो रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चंद दिनों पहले, मुझे लगता है 3-4 दिन पहले, किसी एक चैनल में एनसीपी ने रिजर्वेशन को लेकर अपना मत रखा था। एनसीपी ने कहा था कि जेन जी रिजर्वेशन नहीं चाहती है और रिजर्वेशन समाप्त कर देना चाहिए। तो मैं तो राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र में कुछ बोलते हैं, बिहार में कुछ बोलते हैं, ये दोनों तरफ से मोमबत्ती जलाना बंद करिए। जेन जी ये चाहती है कह के मोमबत्ती यहां से लगा देते हैं एनसीपी के माध्यम से, दूसरे ये चाहते हैं करके मोमबत्ती ऊपर से लगा देते हैं। तो ऊपर से नीचे से दोनों से अगर मोमबत्ती जलेगा तो दुनिया आपकी हिपोक्रेसी देखेगी। मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अपने ओबीसी राष्ट्राध्यक्ष को, सीताराम केसरी को, दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ करके सोनिया जी के कहने के बाद उठा करके बाथरूम में बंद किया था। लिटरली बाथरूम के अंदर ही बंद किया था। मैं इसे अतिशयोक्ति के रूप में आप ना ले, इसे मैं झूठ नहीं कह रहा हूं। आप जाके देखिए एक ओबीसी राष्ट्र अध्यक्ष के साथ सोनिया जी ने किस प्रकार का बर्ताव कराया था। उनको हाथ पैर से उठा करके बाथरूम के अंदर बंद कराया गया था। और ओबीसी के कल्याण के मामलों को भी 75 वर्षों तक इसी कांग्रेस पार्टी ने एक कमरे के अंदर बंद करके रखा था। It took a OBC Prime Minister Narendra Modi ji to really think about the benefits that the OBC community can derive out of the Constitution of India. It took a Narendra Modi ji, for the first time he came out with 10% reservation for the EBCs. आप याद करिए 2019 में EBC के लिए जो 10% रिजर्वेशन मेडिकल में आया, ये पहली बार ये है PIB का, आपको याद होगा 27% reservation for OBCs and 10% reservation for economically weaker section in all India quota scheme for undergraduate and postgraduate medical dental courses. यह भी मोदी जी लेकर आए थे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2019 में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी बात हुई, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स काडर एक्ट, इसमें SC, ST और OBC रिजर्वेशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहली बार उनकी नियुक्ति में रिजर्वेशन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आया। और आज तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी कह रहे थे कि देख रहे हैं ना यूपी में क्या हो रहा है, जात की आधार पे आपको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा यूपी में। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी आपके कास्टलेस सोसाइटी चाहते हैं और आप यहां कह रहे हैं जात के आधार पर प्रोटेस्ट होने चाहिए।